नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी भरी। एहतसाब अदालत की 7 साल की सजा कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील मंजूर कर ली। दौरान समाअत अदालत ने नैब से अल अजीजिया और नवाज शरीफ के ताल्लुक का सबूत मांगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, जायदादों की मालियत पर कोई दस्तावेज होगी, कोई सबूत होगा, कोई गवाह होगा? अल अजीजिया स्टील मिल्स कब लगी? नवाज शरीफ से इसका क्या ताल्लुक है? नैब वकील ने इंकशाफ किया कि रिकॉर्ड में ज्यादातर दस्तावेजात फोटोकॉपीज हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ केस वाजिद ज़िया के मफरूजे पर था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मफरूजे पर तो कभी भी सजा नहीं होती। लीगी कायद की बरियत पर कारकुनों का जश्न। नैब रेफरेंसेस, खोदा पहाड़ निकली फोटोकॉपीज। नवाज शरीफ को 7 साल बाद इंसाफ मिल गया। छोटे भाई शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। झूठे मुकदमात अपने अंजाम को पहुंचे, अल्लाह के फजल से मेरे भाई फिर कामयाब हुए। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि चीफ जस्टिस का ताहयात नाअहली से मुताल्लिक नोटिस खुशाइंद है। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। जो चीफ जस्टिस साहब और दीगर जज साहबान के रिमार्क्स हैं कि कानून आने के बाद ये वजाहत हो चुकी है कि ताहयात नाअहली नहीं हो सकती, और जो पार्लियामान ने डिबेट्स में कहा था कि अगर आप कत्ल में, अगवा बराए तावान में, रेप केसेस में जो संगीन तरीन मुकदमा सजाए मौत वाले हैं, उनमें भी अगर सज़ा बदल जाती है, उम्र कैद आप काटते हैं, 5 साल बाद आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। देखिए, जज अरशद मलिक का ज़मीर जागा था, आज साबित हुआ। वो कहता था मैंने मियां नवाज शरीफ को बताना है कि मैंने आपको सज़ा देनी नहीं थी। ये लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे डरा धमका के, मेरी वीडियो दिखा के मुझसे सज़ा दिलवाई। मैं उनको रायवेंड लेके गया, उसने मियाँ साहब से माफ़ी मांगी और मियाँ साहब ने उसको कुछ भी नहीं कहा। जज अरशद मलिक के फैसले की कहानी नासिर भट्ट की ज़बानी। कहते हैं, मरहूम जज अरशद मलिक का ज़मीर जाग गया था। रायविंड में नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात करवाई। अरशद मलिक ने नवाज शरीफ से कहा कि आपके खिलाफ फैसला नहीं देना था, मुझे मेरी वीडियोस दिखाई गईं, ज़बरदस्ती डराकर फैसला दिलवाया गया। नवाज शरीफ ने उन्हें कुछ नहीं कहा। नवाज शरीफ ने फैसला अल्लाह पर छोड़ा था, आज साबित हुआ फैसला गलत था। जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस जनवरी में रोज़ाना की बुनियाद पर सुनने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, केस का फैसला बुरा था तो भी हतमी है, उसे छू नहीं सकते, अदालत दूसरी नजरसानी नहीं सुन सकती। वकील फारूक नाइक ने कहा कि भुट्टो केस अवामी अहमियत का हामिल है। जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, अदालत देखेगी रेफरेंस किस कानून के तहत चलाए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। हमारा जुडिशरी को वो मौका मिला है कि वो अपने अदारों से, अपने हाथों से ये खून धोए, ये दाग मिटाए और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में इंशाअल्लाह ताला वो इंसाफ करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल में ज़ियाउल हक मुलव्वस था। अदलिया को मौका मिला है कि अपने हाथों से खून के धब्बे धोए और इंसाफ करे। अदलिया फैसला सुना दे, हमसे जुर्म हुआ। बिलावल भुट्टो का गुजरांवाला में जालों से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी का मुकाबला महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से है। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देंगे जो रायविंड को याद रहेगा। डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस की पोस्ट पर हमला, 23 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी, जिसके बाद खुदकुश हमलावर ने भी खुद को उड़ा दिया। धमाकों से इमारत गिर गई, 23 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। तराजंदा में इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 17 दहशतगर्द हलाक हो गए। कराची में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान हो गए। शहीद 23 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इसराइल की सफ़ाकियत और जंगी जुनून बरकरार। गजा पर 24 घंटे बारूद की बरसात, मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने कई रोज़ के मुहासरे के बाद कमाल अदवान अस्पताल पर भी धावा बोल दिया। बड़ी तादाद में हलाकतों का खदशा। शुमाली गजा के रिहायशियों को दोबारा इनखला का हुक्म। शुजाइया और जबालिया कैंप के बाहर हमास और इसराइली फौज में शदीद झड़पें। अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइली टैंकों को तबाह करने की नई वीडियो जारी कर दी।
وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کا PIC کا دورہ، اسپتال میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ 30 دسمبر تک مرمت کا کام مکمل ہو جائے گا۔ اسپتالوں میں عوام کی تنگی برداشت نہیں کریں گے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی ڈیوٹی مکمل نہیں کرتے۔ اگر کسی کا مسئلہ ہے تو اجاگر کریں مگر لائن کراس نہ کریں۔ ٹھنڈے مزاج کا بندہ ہوں مگر ریاست کی رٹ قائم کرنا جانتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ عوام کی سہولتوں کے لیے دن رات سرگرم۔ لاہور میں میو اسپتال اور لبرٹی خدمت مراکز کا دورہ۔ فیصل آباد میں پولیس خدمت مرکز بھی پہنچے۔ عوام کی لائسنس لرنر ایپ نہ چلنے اور طویل انتظار کی شکایت۔ نوجوان کا موبائل لے کر خود ایپ ڈاؤن لوڈنگ کا مشاہدہ کیا۔ محسن نقوی کا IG کو فون جواب طلب کیا۔ وزیر اعلیٰ الائڈ اسپتال فیصل آباد بھی گئے۔ اسپتال کے اپ گریڈیشن کے کام پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ عبداللہ پور جھمرا روڈ فلائی اوور پروجیکٹ کا بھی دورہ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کم عمر بچوں کا کرمنل ریکارڈ بنانے سے روک دیا۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ کا ڈرائیونگ لائسنس نہ رکھنے پر گرفتار کم عمر بچوں کی ضمانت لینے کا حکم۔ نئی چیف ٹریفک آفیسر امارہ اطہر کی ہائی کورٹ میں پیشی۔ امارہ اطہر نے کہا کہ کم عمر بچوں پر مقدمات کا معاملہ اہم ہے۔ انہیں تعلیم اور داخلوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لڑکیاں لائسنس بنوا کر موٹر سائیکل چلائیں۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی گیس مہنگی ہوگی۔ سوئی ناردرن کے بعد سوئی صدرن نے بھی گیس مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ گیس کی قیمت میں 226 روپے فی MMBTU مزید اضافہ مانگ لیا۔ سوئی صدرن کی گیس کی موجودہ اوسط قیمت 1470 روپے 21 پیسے ہے۔ لائیو سٹاک سیکٹر کی پیداوار بڑھانے کا مشن۔ پنجاب میں لائیو سٹاک سیکٹر کی پیداوار میں اضافے کے لیے ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ۔ مفید مادہ جانوروں کو ذبح کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے لائیو سٹاک کی پیداوار کے لیے 4 روز میں حتمی پلان طلب کر لیا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی میں 10 روز کی توسیع۔ نگران وزیر مذہبی امور نے تاریخ میں توسیع کا اعلان کیا۔ درخواست وصولی کا آج آخری روز تھا۔ 14 روز میں 28,000 درخواستیں جمع ہو سکیں۔ اور نیوزی لینڈ ویمن کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو پہلے ون ڈے میں شکست دے دی۔ میزبان ٹیم نے 131 رنز کے بھاری مارجن سے ہرایا۔ نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 365 رنز بنائے، جواب میں قومی ٹیم 234 رنز ہی بنا سکی۔